Assalamu alaikum everybody. Today we will discuss स्कीम करंट अफेयर। आज हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ ईयर 2022 और ये सीरीज़ होने वाली है एमसीक्यू की फॉर्मेट में। स्टडी करेंगे पार्ट फर्स्ट का। देखें तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और जो भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जेके पीएससी, जेके एसएसबी और जेके पुलिस। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022? बोल रहा है जो अग्निपथ स्कीम है उसमें अपर लिमिट क्या है। यहाँ पे ये मेंशन है 2022 के लिए, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल है अग्निपथ की जो अपर एज लिमिट है वो 21 ईयर है। 17.5 से 21 ईयर तक ये अपर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट 17.5 है, अपर एज लिमिट है 21 ईयर। बट अगर हम ये 2022 की बात करें तो अपर एज लिमिट क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 23 ईयर। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करती है कब, 14 जून 2022 में। और ये हो जाती है रिक्रूटमेंट चीज़ की सोल्जर की 3 सर्विस के लिए, 3 सर्विस के लिए। इंडियन आर्मी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए अग्निपथ की रिक्रूटमेंट होती है। एज लिमिट देखें तो अगर हम लोअर एज लिमिट देखें तो 17.5 ईयर से 21 ईयर। बट अगर 2022 की बात करें तो उन्होंने 23 ईयर लिया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 2022 जो था वो कोरोना का पीक वाला साल था। यहाँ पे कोरोना की पीक थी, कोरोना के स्पाइक्स आए हुए थे, तो इस वजह से क्या हुआ था, इसको कंसेशन दिया बच्चों के कि आप 2022 तक एलिजिबल हो। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि 21 ईयर तक ये है अपर एज लिमिट है। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, यूथ ज्वाइन करेंगे आर्मी को, उनको कहेंगे हम अग्निवीर, और उनका पीरियड है, टाइम पीरियड है 4 साल के लिए। ओके, जब ये 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 75% जो रिक्रूटेड कैंडिडेट होंगे वो वापस आ जाएंगे और उनमें से सिर्फ 25% को आगे लिया जाएगा आर्मी में। अब उनको जो 25% आगे जाएंगे आर्मी में तो वो शुरू करेंगे कंट्री को फॉर 15 ईयर। ओके, एंड अगर हम देखें तो 4 साल कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे वापस आ जाएंगे, जो अग्निवीर वापस आ जाएंगे, तो उनको मिलेगा 11.7 लाख रुपया, एंड ये उनको दिया जाएगा सेवा निधि के तौर पर। एंड यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये नो पेंशन स्कीम है। यहाँ पे मतलब आपको 4 साल सर्व करने के बाद इन आर्मी आपको कुछ भी स्कीम नहीं, पेंशन नहीं मिलेगी। बस आपको 11 लाख का, मतलब 11 लाख एक चेक दिया जाएगा, आपको 11 लाख सिर्फ मिलेंगे। तो असल में ये जो स्कीम लाई है ताकि इंडियन आर्मी पे जो पेंशन का बोझ है उसको कम किया जाए, और जो इंडियन आर्मी है उसमें जो पॉपुलेशन गैप है या जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा यंग बनाया जाए सोल्जर की एज को ज़्यादा यंग बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ लेते हैं। नारी को समन स्कीम हैज़ बीन लॉन्चड इन विच स्टेट? पूछ रहा है एक स्कीम लॉन्च की गई है नारी को समन, तो ये कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नारी को स्कीम देखें तो लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, चीफ मिनिस्टर किया है वहाँ पे जयराम ठाकुर साहब ने इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो वुमेन होगी उसको 50% कंसेशन दिया जाएगा बस फेयर में। जो बस का किराया होगा उसमें 50% डिस्काउंट या 50% कंसेशन मिलेगी, किसको, वुमेन्स को मिलेगी। नारी के समन स्कीम में लाया किसने, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर? फ्रूट की फुल फॉर्म क्या है, देखो एफ से होता है, यहाँ पे लिखा है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है कर्नाटका। इसको किसने लॉन्च किया, कर्नाटका ने लॉन्च किया। आप अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु लॉन्चड जन समर्थ प्लेटफॉर्म? जन समर्थ प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। जन समर्थ प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नेशन वाइड पोर्टल है फॉर क्रेडिट लेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एंड प्लेटफॉर्म देखें तो ये कनेक्ट करता है बेनिफिशियरी को लेंडर के साथ, राइट। 13 स्कीम इसके अंदर आती हैं, और ये असल में जो इसका काम है वो लोन प्रोवाइड करना है। किसको लोन प्रोवाइड करता है? 4 कैटेगरी में, एजुकेशन में लोन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर में लोन प्रोवाइड करता है, बिजनेस में लोन प्रोवाइड करता है, एंड लाइवलीहुड में ये लोन प्रोवाइड करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ऑलराइट, क्वेश्चन रीड करें। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड इनुम इज़थुम स्कीम? इनुम इज़थुम स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आप नाम से गैस कर सकते हैं। इनुम इज़थुम थोड़ा सा साउथ इंडिया का नाम है, साउथ इंडियन जो भी लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज से इसको नाम लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो असल में लॉन्च किया, ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया। अब देखिए इसमें के बारे में क्या है। देखो, लॉन्च किया टू ब्रिज लर्निंग ऐप। असल में क्या होता है? तो असल में ये ब्रिज करना था जो लर्निंग ऐप हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पे कोविड-19 हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल सब कुछ बंद थे, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो चुका था, तो ये स्कीम लॉन्च कर दी है ताकि जो स्टडी में नुकसान हुआ है बच्चों का, उसको फुल किया जाए। और यहाँ पे क्या किया जाए ताकि बच्चे दोबारा से रीट्रैक उस मोड पे आ जाएं जहाँ पे वो पहले मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। जो इसको लॉस हुआ था इसको एलिमिनेट किया जाए और बच्चों को उनका फ्यूचर ठीक किया जाए। यहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कोविड की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन रीड करो, इसका आंसर दे। मुख्य मृत्यु मतरुक्षति योजना हैज़ बीन लॉन्चड इन विच स्टेट? ये जो योजना ये कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर बताएं आप। तो इसका लॉन्च किया गया गुजरात के अंदर। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी आएगा, गुजरात। देखो साथ साथ में नोट करते जाएंगे। मुख्य मृत्यु जो ये जो योजना ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात के अंदर लॉन्च किया है। अब लॉन्च किस लिए किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये किया न्यूट्रिशन स्कीम फॉर वुमेन्स। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए न्यूट्रिशन स्कीम ये लॉन्च कर दी गई है। और इसका आउटले देखें तो ये पूरी स्कीम पे खर्चा आएगा 800 करोड़ का, और इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑलराइट, तो यह है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए उनकी न्यूट्रिशन को लेकर ये स्कीम उसके लिए लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच स्कीम? फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस किस स्कीम के अंडर इसको फ्लैग कर दिया गया, मतलब इसको चलने का परमिशन दे दी गई है, अलाउ कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव ट्रेन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है ये, ओके, अंडर भारत गौरव स्कीम के अंडर आती है। और इसको फ्लैगड ऑफ किया गया था, मतलब अलाउ किया गया था चलने के लिए रिसेंटली। अगर हम देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कोयम्बटूर एंड शिरडी, ये इसके बीच में चलेगी। टाइम बेस देखें, थीम बेस देखें इसका, तो ये भारत गौरव ट्रेन है एंड विल शो केस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्या मुद्दा रहेगा, क्या इसका मतलब थीम रहेगी? जो इंडिया की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या रिच कल्चरल हेरिटेजेस, इनको शो ऑफ करने का मतलब इसको दिखाया जाएगा जो वहाँ पे ट्रेवल करना चाहेंगे। इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इसको। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम उन्हीं को डिस्कस करें यहाँ पे। नेक्स्ट स्कीम आप पढ़ लें। When was PME विदाया प्रोग्राम इनिशिएटेड स्टार्टेड? कब PME विदाया इनिशिएट स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इन न्यूज़ क्यों है? वाई न्यूज़ यूज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंडर PME विद्या स्कीम वन यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन। मतलब यूनेस्को की रिकॉग्नाइजेशन में आ गई है। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी गई थी जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है, इंटरनेशनल अवेयरनेस दी गई है। PM विद्या स्कीम के रिलेटेड क्या है? तो इनिशिएट इसको किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिए किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको स्टार्ट किया था। एंड ये आता है पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के, और ये लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रोटेक्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। जो चिल्ड्रन की स्टडी सफर हुई थी कोविड-19 के दौरान, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका क्या नाम था? ई विद्या। और ये लॉन्च की थी 2020 में, और इसको लॉन्च करने वाले थे PM नरेंद्र मोदी थे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें। विच मिनिस्ट्री लॉन्चड निपुण स्कीम टू ट्रेन आवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर? आपको बताना है कि जो निपुण स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जिसका मुद्दा था 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन करना। तो इसको लॉन्च करने वाली थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो देखें निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। देखें तो इसका थर्ड क्या स्कीम? अवर 1 लाख कंस्ट्रक्टेड वर्कर को ट्रेनिंग देनी थी। कंस्ट्रक्शन जो भी वर्कर थे उनको 1 लाख से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देनी थी। और फ्लैगशिप स्कीम की बात करें तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर आती है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर ये आती है।
ओके, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, इसको अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था। और ये किसके अंडर आती है? हरदीप सिंह पुरी के अंदर आती है ये मिनिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 22 की स्कीम्स और देख लेते हैं। ई अधिग्राम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टेबलेट टू स्टूडेंट लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। याद रखना, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है ई अधिग्राम। इसका क्या उद्देश्य है या इसका क्या मतलब है? इसका जो मिशन है वो यह है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर टेबलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। टेबलेट कौन से? टेबलेट, लैपटॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो वाले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। उसके बाद हम देखें तो एक लोन स्कीम जिसका नाम है जीवहाला, उसको लॉन्च किया गया था एनिमेट इन महाराष्ट्र के अंदर। फॉर एनिमेट्स इन महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अच्छी तरह से देख लो। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्चड श्रेष्ठा स्कीम? और बताना है किस मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्रेष्ठा की बात करें तो इसको लॉन्च करने वाले स्कीम फॉर, इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल एंड टारगेटेड एरिया। ओके, एम इसका क्या याद रखना है? इसका अगर मेन मकसद देखें, ऑब्जेक्टिव देखें तो ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। एडमिशन इसमें अगर देखें तो क्लास 9 से 11 तक किए जाते हैं और ये CBSE स्कूल में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। ऑफकोर्स ये रिमोट एरिया में की गई ताकि वहाँ पे जो क्वालिटी, उसकी एजुकेशन की क्वालिटी को ठीक किया जाए, सुधारा जाए। और किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें पहले। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अगले 5 सालों के लिए? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑफकोर्स नाम से पता चलता है ये कि ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। न्यू स्कीम देखें तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है। अप्रूव्ड इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और ये है 5 फॉर ईयर 2022 टू 2027, मतलब 5 सालों के लिए 2022 से 2027 तक। एंड अगर हम देखें तो ये कवर करेगी ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ठीक है ना। इट विल बी अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 अगर नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर आप पढ़ें। उसके ऊपर हमने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस लगे रहते हैं अक्सर। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आता है मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो मेन मुद्दा है वो क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, या इंस्टेड ऑफ एडल्ट एजुकेशन की जगह यहाँ पे क्या मेन मुद्दा है इसका? इसको एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अगर हम देखें तो टू प्रोवाइड नाइट ऑनली, इसमें एक ही मुद्दा नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुद्दे। मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, मतलब इसका क्या क्या मतलब एम क्या 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 प्रोवाइड करना है बच्चों को। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स एंड हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं या ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के, जो बच्चों को सिखाना है। एंड ये है एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम के अंडर आते हैं। याद रखना ये इंटीग्रेट की गई है किसके साथ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्कीम का भी नाम रखना, नाम याद रखना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और ये टाइम पीरियड भी याद रखना 2022 से 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बैगर्स? देखो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। आप कहीं भी देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखो या किसी पब्लिक प्लेसेस पे देखो, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्या हम बोलेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो उनको गार्ड करने के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लाई है एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं स्माइल स्कीम। तो ये स्माइल स्कीम किसने लाई है? ठीक है ना, नाम से पता चल जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस डिपार्टमेंट ने इस स्कीम लाई है। तो इसका क्या उद्देश्य? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल, जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं या जिसके डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए लाई है ना। फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज के लिए लॉन्च किसने की है? फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बैगर्स। याद रखना स्माइल स्कीम लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बैगर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सीधा आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है इसको। देखो इसमें क्या क्या दिया जाएगा? नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी और सिक्योर्ड लाइफ दी जाएगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो इसमें ज़्यादा मुद्दा है कि जो हम ट्रांसजेंडर और बैगर सोसाइटी है इसके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वी हैव टू ट्रीट देम लाइक द ह्यूमंस। वी हैव टू ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, आप इसको आंसर करें। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि से
समृद्धि प्रोग्राम, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? देखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसे नहीं लाया हूँ, काफ़ी ढूंढ कर ये स्कीम्स लाना पड़ती हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होती हैं वो हम यहाँ पे लाते हैं, और ये जो वाली है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप वीवी जितना हो सकते हैं आप इतना मार्क कर दें, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम को? तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। ओके, देखें तो ये एडिशनल प्रोग्राम है पीएम स्वनिधि का। की पॉइंट क्या है? लॉन्च किया गया 126 सिटीज़ में। देखो 28 लाख स्ट्रीट जो ये असल में वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और उनकी फैमिली को क्या करना है, कवर किया जाएगा, इसमें उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है ना। लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, और इसकी ये मिनिस्ट्री आती है अंडर हरदीप सिंह पुरी के अंदर आती है। ऑलराइट, अगर हम देखें तो ये पीएम स्ट्रीट वेंडर किसके रिलेटेड थी? ये स्ट्रीट वेंडर्स के रिलेटेड थी। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, सॉरी 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप इसको रीड करो। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड खुशहाल मित्रत्व योजना? खुशहाल मित्रत्व योजना किस मिनिस्ट्री ने ये योजना लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने ये योजना लॉन्च किया, ये स्कीम लॉन्च किया है। तो देखें तो लॉन्च किया इसको छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। अंडर स्कीम 5000 इज प्रोवाइडेड टू वुमेन्स ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर किसी भी औरत को सेकंड चाइल्ड जो उसका अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको दिया जाएगा एज सपोर्ट दी जाएगी 5000 की। ऑलराइट, उसके बर्थ पे बच्ची के बर्थ पे देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आपको बताना है कि उज्ज्वला दिवस कब इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जो उज्ज्वला स्कीम थी, इसका जो उद्देश्य था या इसका जो मिशन था, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, वो थे जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया, वहाँ पे एलपीजी का कनेक्शन भेजना है, एलपीजी कनेक्शन भेजना है रूरल इंडिया के अंदर। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड? उज्ज्वला डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। देखो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि जो अचीवमेंट किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम ने, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी यादगार में ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम ये देखें तो ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। देखो तो ये मनाई जाती है 1 मई 2022 को। ये दिन मतलब रखा गया उज्ज्वला स्कीम को कमेमोरेट करने के लिए, इसको याद करने के लिए। ओके, देखें तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ये स्टार्ट किया गया था बिरला यूपी से। इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, लॉन्च किया गया था थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है ना। एम क्या था? टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी टू रूरल हाउस होल्ड। अभी मैंने बताया इसका जो मेन मिशन था, मेन ऑब्जेक्टिव थे, ताकि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको एलपीजी कनेक्शन पहुँचाया जाए, ताकि उनके जो कुकिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए और वो आराम से कुक कर पाएँ चीज़ों को। ओके, स्पेशली द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। विच स्कीम हैज सेलेक्टेड फॉर पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? किस स्कीम को सिलेक्ट किया गया है एज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। सॉरी गाइस, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। उड़ान स्कीम को सिलेक्ट किया गया है एक्सीलेंस इन पब्लिक अवार्ड, इसके अवार्ड दिया गया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ओके, देखें तो ये कहता है उड़ान की फुल फॉर्म देखें तो उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है, एंड इसको ये कैटेगरी, इसको ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगर हम देखें तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। ये किस लिए लॉन्च की गई थी? ये रीजनल कनेक्टिविटी लॉन्च की गई थी, ताकि जो लोग होते हैं वो इजीली अफोर्ड कर पाएँ फ्लाइट को, और रीजनल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश रहे। और ये लॉन्च की गई थी 2016 को। इसमें क्या था, देखो आगे इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री टेब्लो अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे 2022। और थीम इसकी क्या थी? अगर रिपब्लिक डे 2022 की बात करें, उड़ान की क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPMJAY सेहत स्कीम? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ABPMYJAY ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सोशल एंडोवर फॉर हेल्थ एंड
टेलीमेडिसन। ये जो स्कीम है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर सेहत स्कीम, दिस स्कीम। ओके, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ABMPJY सेहत के अंडर आ गया? तो पहला डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JNK के रिलेटेड है, तो ये बन जाएगा सांबा बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। देखो ये जो स्कीम है ये थ्रू आउट द इंडिया, मतलब ये इंडिया की, थ्रू आउट द इंडिया देखें तो सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस में ये स्कीम आ जाती है, मतलब इतनी बड़ी और दुनिया में कहीं भी लॉन्च नहीं की गई हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड ये स्कीम। राइट, इसमें क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करिए गवर्नमेंट, उसको एक नज़र लगा देते हैं। फाइनेंशियल कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली, किसी भी फैमिली का कोई बंदा अगर बीमार हो जाता है उसको मेडिकल उसका खर्चा 5 लाख तक उठाया जाएगा। लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये है कि आपको पहले एडमिट होना पड़ेगा। जब आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी अन्य हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एडमिट होने के बाद जब आपका कार्ड बनाया जाएगा तो वहाँ पे आपको इस स्कीम के अंडर आप क्या मेडिसिन वगैरह अवेल कर सकते हो। वरना आम अगर आप OPD में जाते हो या आउटडोर पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसमें जो मिला जाएगा दिया जाएगा वो 5 लाख पर फैमिली को दिया जाएगा। ऑल राइट, और अगर हम देखें ABPMJY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वो लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च की गई थी रांची से, और लॉन्च करने वाले कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी सर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When was the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्चड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये थोड़ा सा एंशिएंट क्वेश्चन है, एंशिएंट बोले तो मतलब 2-3 साल 4 साल पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में लॉन्च कर दिया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है मुझे लगता है। इसको कंप्लीट हो चुके हैं 7 साल, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। देखें तो ये क्या था, 34.42 करोड़ लोन अकाउंट्स ओपन, याद रखना इतने अकाउंट ओपन कर दिए गए थे, और लोन प्रोवाइड किया था 18.6 लाख करोड़ लोगों को, 6 लाख लोन प्रोवाइड दिया गया था, इतना लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया गया था। लॉन्च कर देखें तो इसकी लॉन्च डेट है 2015 में, और इसका क्या उद्देश्य था याद रखना, जो था RS अप टू 10 लाख का लोन प्रोवाइड करना नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। याद रखना यहाँ पे जो लोन है उसकी किस्में भी डिवाइड की गई हैं। देखो लोन कितने तरह का मिलता था यहाँ पे, सबसे पहले था शिशु में जो लोन दिया जाता था वो अप टू 50,000 का लोन दिया जाता था। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा है किशोर में 50,000 से 1 लाख तक का लोन दिया जाता था, यहाँ पे नहीं सॉरी 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता था। और तरुण की बात करें तो याद रखना तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, दोबारा से रिपीट करते हैं स्कीम को। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये स्टार्ट की गई थी 2015 में, और ये थी स्पेसिफिक लोन पर्पज़ के लिए। लोन पर्पज़ देना था 3 कैटेगरी में, याद रखना शिशु, किशोर एंड तरुण। इसमें लोन देना था शिशु में 50,000 तक लोन देना था अप टू 50,000। किशोर में देखें तो 50,000 से 5 लाख तक, एंड तरुण में देखें तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, आई थिंक क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले रीड करें आप। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट हिम पहाड़ी स्कीम इन बॉर्डर एरिया? कौन सी स्टेट पहाड़ी स्कीम लगाएगी बॉर्डर एरियाज में? ठीक है ना, देखो असल में ये स्कीम लगाई है ताकि जो इमिग्रेशन है, या इमिग्रेशन ई वाली इमिग्रेशन, मतलब EMMIGRATION, ताकि इसको रोका जाए। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, तो क्या होता है पीपल यहाँ से यहाँ तक मूव करने की कोशिश करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में। ये स्कीम लॉन्च कर दी है ताकि इसी कंट्री में हम क्या करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और यहाँ के जो वासी हैं वो यहीं पे मोस्टली रहें, यहीं पे अपनी जो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं या जो उनके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है वो यहीं पे रहे। ऑलराइट, तो ये किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने स्कीम को लॉन्च किया। हिम पहाड़ी स्कीम कौन सी है? एम टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, ताकि उत्तराखंड से लोग माइग्रेट ना हो। कौन से लोग? एक्स सर्विसमैन या यंगस्टर जो लोग होते हैं वो यहाँ से माइग्रेट करें किसी और जगह पे, वहाँ पे जो उनका ब्रेन ड्रेन हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि इसी स्टेट में वो कुछ नई इनोवेशन करें, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है ना, अंडर दिस स्कीम क्या होगा, स्टेट विल सेटल एक्स सर्विसमैन इन दी स्टेट बॉर्डर एरिया। ऑलराइट, तो ये सेट करने की कोशिश करेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो हम बोलेंगे इसी के साथ आपको थैंक्स। इसका पार्ट सेकंड हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप पार्ट बी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही जल्दी पार्ट बी लेकर आएँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें,
और तब तक के लिए हम बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।